हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिंदास माँ बेटा ब्लॉग। तो आज है हमारे यहाँ नवरात्रि की अष्टमी पूजा, यानी कि माता रानी का 8वां दिन। तो यहाँ पर हम लोग अष्टमी पूजा की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर दोनों बच्चे उठ जाते हैं और यहाँ पर छोटा वाला बहुत ही ज़्यादा उधम कर रहा है। तो यहाँ पर आज ये अष्टमी पूजा की जाती है, जिसमें कलश की स्थापना की जाती है। और ये कलश जो होता है वो बेटों से या लड़कों मतलब जो भी होते हैं उनसे भरवाया जाता है। तो यहाँ पर मेरे दोनों बेटे हैं जो कलश की स्थापना करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले उन दोनों से कलश भरवा लिया है और अब मैं सारी पूजा की तैयारी करने में लग जाती हूँ। कलश स्थापना अष्टमी के दिन हमारे यहाँ की जाती है। जैसे मतलब हमारे यहाँ जितने भी हैं सब लोग के यहाँ अष्टमी पूजा की जाती है। जैसे बहुत से लोग तो पहले दिन भी कलश रख लेते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन हमारे यहाँ अलग से कलश रखा जाता है। और यहाँ पर जो कलश की स्थापना है वो बेटों के ज़रिए की जाती है। तो यहाँ पर मेरे दोनों बच्चे यहाँ पर कलश की स्थापना कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने सबसे पहले एक मिट्टी का छोटा सा कलश लिया हुआ है और उसमें जल भर के उसकी स्थापना करेंगे। तो यहाँ पर मैं दोनों बच्चों को पान का पत्ता और जो भी कलश के पानी में डाला जाता है जल में, उन सबको डलवा देती हूँ। तो यहाँ पर दोनों बैठे रहते हैं। उसके बाद में कलश की जो भी तैयारी होती है, पूजा पाठ की जितनी भी तैयारी होती है, वो सब मैं करने लगती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कलश को स्थापित कर दिए हैं और ये कलश जो है वो गेहूं के ऊपर बेदी बना के स्थापित किया जाता है। तो यहाँ पर बेदी जो है वो गेहूं की बनाई जाती है। तो मैंने गेहूं की बेदी बनाकर कलश की स्थापना कर दी है और सिंदूर से उसको टीक दिया है। उसके बाद में आगे जो भी होता है सबको धीरे धीरे करने लगूंगी। तो सबसे पहले कलश को यहाँ पर चुनरी उड़ाई जाती है, यानी कि यहाँ पर जो होता है एक गमछी होती है, गमछी को लाया जाता है और उसका पूरे कलश के चारों तरफ उसको चुनरी के रूप में उड़ाया जाता है। तो यहाँ पर मैं भी माता रानी के लिए पीले और लाल में लेकर आई थी। पीला लाल कलर वैसे भी माता रानी का पसंदीदा कलर होता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसको अच्छे से चपेट लेती हूँ ताकि कलश के चारों ओर मैं उसको अच्छे से बांध दूँ और यह बिल्कुल भी हिले डुले ना, क्योंकि कलश एक बार स्थापित होने के बाद इसको हिलाया डुलाया नहीं जाता है। इसको हिलाया डुलाया दूसरे दिन यानी कि नौमी के दिन ही हिलाया डुलाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से उनकी जो चुनरी है उसको अच्छे से सेट करके रख लिया है और फिर कलश के चारों तरफ इसको अच्छे से मैं पिन से सेट कर देती हूँ। और यहाँ पर मैं इनको साड़ी के जैसे एक दो करके प्लेट भी लगा देती हूँ। और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने जो इसका जो कॉर्नर होता है उसको छोड़ के रखा था, क्योंकि इसमें खोइचा बंधाएगा, क्योंकि माता रानी को खोइचा देना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर सब कुछ करने के बाद में दाना मरुआ जो होता है, आज के दिन दाना मरुआ और फूल की माला पहनाई जाती है। तो यहाँ पर मैं दाना मरुआ की माला पहना रही हूँ और जो भी फूल है उन सबको मैं उस पर कलश पर अच्छे से चढ़ा देती हूँ। तो अष्टमी की ये पूजा हमारे यहाँ सभी लोग करते हैं। जो भी लोग बाहर रहते हैं वो घर पर आकर इसकी पूजा की जाती है। मतलब ये एक कहते नहीं है कि घरेलू या जो भी खानदानी पूजा जो होती है, मतलब जिसको करना ज़रूरी होता है। जैसे जो लोग बाहर रहते हैं वो भी यहाँ पर अपने घर आकर इसकी पूजा ज़रूर करते हैं। और कलश की स्थापना अष्टमी के दिन ज़रूर की जाती है, वो भी चैत माता जो होती है उनकी अष्टमी के दिन कलश की स्थापना की जाती है। तो सब कुछ कलश को मैंने अच्छे से स्थापित कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर चावल के आटे का छाप, जो हाथे से छाप होता है वो मारा जाता है। तो 9 जगह हम लोग ज़मीन में मारते हैं और 9 जगह कलश के बगल से जो दीवार होती है वहाँ पर करते हैं। और ये पूजा खासकर हमारे यहाँ किचन में ही की जाती है। घर का जो भी किचन होता है या खाने पीने का जो भी जगह होती है वहीं पर ये पूजा की जाती है। तो मैं भी यहाँ पर ये पूजा किचन में ही कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सब तरफ हाथ के छापे लगा दिए हैं। उसके बाद मैं जितने भी मैंने छापे लगाए उसमें सिंदूर लगा देती हूँ, क्योंकि ये सिंदूर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो छापे हैं वो माता रानी का ही रूप माना जाता है। तो सारे छापों पर मैं अच्छे से सिंदूर लगा देती हूँ और फिर ये छापे मैं चारों तरफ घर के सब जगह मतलब छापे जाते हैं। और ये इनको सभी छापों में सिंदूर लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैंने एक एक करके सभी जगह सिंदूर लगा दिया है और मेरे दोनों बच्चे भी यहाँ पर खूब ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, जिसमें छोटा वाला तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करता है। जब भी कुछ नया होता है तो वो ज़्यादा खुश हो जाता है। तो यहाँ पर अक्की भी मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कर देता है। मैं छापे लगाती जा रही हूँ और अक्की जो है उसमें सिंदूर लगाती जा रहा है। अक्की का वैसे भी पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा मन लगता है। तो अक्की यहाँ पर छापों के ऊपर सिंदूर लगा रहा है।
तो यहाँ पर मैंने छाछ भी रख लिया है और सब कुछ रेडी करके रख दिया है। और यहाँ पर मैंने सब कुछ कर दिया है और यहाँ दिया भी मैंने जला दिया है और कलश के ऊपर चावल रख के दिया जलाया जाता है। यहाँ पर जो मेरी ये है बन्नी दाई यानी कि शीतला माता, इन्हीं की आज के दिन पूजा की जाती है। तो यहाँ पर 2 शीतला माता हैं, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं तो मेरे यहाँ पर 2 शीतला माता है। तो सब कुछ स्थापना करने के बाद मैं जाती हूँ यहाँ पर भोग बनाने के लिए। मतलब आज यहाँ पर अष्टमी के दिन भोग बनाया जाता है, जिसमें गुड़ की खीर होती है और चने की दाल की पूड़ी होती है। चने की दाल की पूड़ी किसी भी शुभ काम में हमारे यहाँ बनती है, तो यहाँ पर चने की दाल की पूड़ी मैं बना रही हूँ। चने की दाल का जो उसको बॉईल करके उसका पेस्ट हम लोग पेस्ट जैसा उसको कर लेते हैं और फिर उसके बाद उसको आटे में भर के रख देते हैं और फिर उसको पूरी के जैसे बना देते हैं। तो हमारे यहाँ पर चने की दाल की पूड़ी आज के दिन चढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर मैं सारी पूड़ी एक एक करके रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर 7 जोड़ा एक जगह चढ़ाया जाता है और एक एक जोड़ा एक जगह चढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से पूरा मुझे 18 चने की पूड़ी बनानी है, चने की दाल की पूड़ी बनानी है। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से अपना जो भोग होता है वो रेडी करने में लग जाती हूँ। और अष्टमी की पूजा वैसे भी सब घरों में की जाती है और आज के दिन बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई रखी जाती है। पूरे किचन जहाँ पर भी ये पूजा की जाती है उसको बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा किया जाता है और फिर उसके बाद ही यहाँ पर माता रानी की स्थापना की जाती है और भोग बनाया जाता है। तो मैंने भी यहाँ पर अपना सब कुछ साफ़ करने के बाद भोग वोग बनाने में मैं लग जाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने भोग बना के कंप्लीट कर लिया है। तो मैंने यहाँ पर रख लिया 7 जगह, 7 जोड़ी एक जगह रखा हुआ है और एक एक जोड़ी अलग रखा हुआ है। और 5 सादा पूड़ी जो होती है वो माता रानी के खोइचा में दी जाती है। खोइचा देना माता रानी को बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल के लिए भी भोग बनाकर रख लिया था। तो यहाँ पर मैं सब कुछ रेडी कर देती हूँ। पूड़ी के ऊपर मैं खीर, चना ये सब भी रख देती हूँ, क्योंकि पूड़ी के साथ साथ खीर भी दी जाती है और ये खीर गुड़ की होती है। उसके बाद मैं यहाँ पर सारे पूड़ी में एक एक करके सिंदूर लगा देती हूँ सारी, क्योंकि जो भोग होता है उसमें सिंदूर लगाया जाता है और सिंदूर लगा कर ही उसको चढ़ाया जाता है। तो मैं यहाँ पर सब कुछ रेडी करके रख देती हूँ। और यहाँ पर मैंने छोटी छोटी दाल पूड़ी भी बनाई थी, जो मैंने लड्डू गोपाल के लिए बनाई थी। और ये जो मेरी सादा पूड़ी है वो खोइचा के लिए है और बाकी सब जो है वो अष्टमी की कलश पर चढ़ेंगी। अब मेरी सारा भोग तैयार हो गया है, तो अब मैं यहाँ पर सब कुछ चढ़ाने में लग जाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ अच्छे से रख दिया है, जैसे जैसे मेरे यहाँ चढ़ाया जाता है मैंने वैसे ही सब कुछ रख दिया है। और यहाँ पर मैंने जल भी रख लिया है और माला भी। अब मैंने पहले तो मैंने एक माला पहना चुकी हूँ, लेकिन अब मैं दूसरी माला भी पहनाऊँगी, क्योंकि अब मैं भोग चढ़ा रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पर दूसरी माला भी अच्छे से पहना देती हूँ। इस तरीके से हमारे यहाँ सब कुछ भोग लगा कर रखा जाता है। और जब भोग लग जाएगा उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर माता रानी को खोइचा भी देते हैं। तो खोइचा में यहाँ पर सादा 5 पूड़ी होती है। खोइचा में पूड़ी के साथ साथ खीर, चना और पैसे पैसे देना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैं अच्छे से पैक करके उसके ऊपर पैसा रख कर मैं माता रानी का जो भी आँचल होता है उसमें अच्छे से बांध देती हूँ। और खोइचा बांधने का तरीका ये है कि खोइचा आँचल में ही बांधा जाता है। तो मैं यहाँ पर सब कुछ अच्छे से रख देती हूँ और अच्छे से पैक करने में लग जाती हूँ और पैसे को अच्छे से ऊपर रख देती हूँ, ताकि जो खोइचा है वो अच्छे से बन जाए। तो एक तरफ पल्लू जो होता है उसको मैं अच्छे से लेकर खोइचा पिन से अटैच कर देती हूँ, माता रानी को खोइचा बांध देती हूँ। तो यहाँ पर मेरी पूरी पूजा अब कंप्लीट हो गई है। मैंने माता रानी को खोइचा भी दे दिया है। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर आरती करेंगे। तो आरती करने के बाद ही हम लोग जो भोग होता है वो सब उठाते हैं। तो आरती हमारी हो जाएगी, उसके बाद ही हमारा ये भोग वोग है वो सब फिर सबको दिया जाएगा प्रसाद के रूप में। तो यहाँ पर रख की आरती भी कर लेते हैं और यहाँ पर आरती हमारी स्टार्ट हो गई है। और मैंने जो भी है लड्डू गोपाल का जो भोग था मैं उनको भी यहाँ पर चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल और ईगुल जोड़ी के लिए जो भोग बनाया था अलग से, तो यहाँ पर मैंने उनको यहाँ पर चढ़ा दिया है। और ये है मेरी दुर्गा माता, जो कि इन्हीं की अष्टमी की पूजा होती है। तो यहाँ पर मैंने इनको भी अलग से एक भोग चढ़ा दिया है। सभी को भोग चढ़ाने के बाद हम यहाँ पर
माता रानी से आशीर्वाद लेते हैं और उनसे यही मनोकामना करते हैं कि हमारा घर हमेशा सुख समृद्धि से बना रहे। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर हमारी अष्टमी की पूजा समाप्त हो गई है। अब नवमी की पूजा कर कर और जो भी माता की चुनरी होती है वो घर के बच्चों को उड़ाई जाती है। तो यहाँ पर अक्की को उसकी दादी चुनरी उड़ा देती है और अक्की यहाँ पर चुनरी ओढ़ के माता का आशीर्वाद ले लेता है।